वेलकम फ्रेंड्स तो यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी। सो आज है हमारी मैथ की 7th क्लास, जहाँ पे हम ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में या उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या एग्जिस्ट करता है उसे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में जाना था और हमने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी x की वैल्यू को जब आप पुट करते हो किसी भी पॉलिनोमियल में और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है तो आप x माइनस अल्फ़ा को क्या बोल सकते हो, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम से। तो अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हो कि जैसे कि अगर आप 6 नंबर का फैक्टर निकालोगे, ठीक, तो यहाँ पे आपका 2 3 3 1 मीन्स जो 2 और 3 है वो क्या है, 6 का फैक्टर है। ठीक है, मीन्स जब आप इस 6 को 2 और 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो वैसे ही जब आप इस वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, इसका मतलब x माइनस अल्फा जो होगा वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। मीन्स जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इसी फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम अपने रिलेशन डिराइव करेंगे किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए बी एंड सी, जो भी हम आपको बताएंगे। तो इस बात करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि लेट द अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसको हम अल्फा और बीटा से मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने एक और चीज़ बताई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, उसके डिग्री के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 जीरोस लिया है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमने मान रहा है, एजम्पशन किया है कि अल्फा और बीटा 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा will be what, will be the factor of px। ठीक है, वो px या पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे कि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से पढ़ा, अगर कोई भी जीरो होता है किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाया जाएगा। और हम मान लेते हैं कि लेट px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equals to 0। ये तो हम आपको पता होगा कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर है और a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है, x का। सब आपकी क्लास में मेंशन है और आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस a b c और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन को ही डिराइव करना है। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। अब इस शुरुआत करने से पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हो तो जब आप उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, जितने भी और भी एग्जिस्ट करते हैं फैक्टर, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका वो पर्टिकुलर नंबर आता है। तो वैसे ही हम करेंगे कि अब क्योंकि ये हमारा फैक्टर है तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, वैसे यहाँ पे 6 था और यहाँ पे हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, किसका फैक्टर है, ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसी तरह जब आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो px भी आना चाहिए या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आना चाहिए। ठीक है, बाई चांस कोई नंबर अगर और भी होता है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे उसको k मान लेंगे। वैसे हम यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम k मान करके चलेंगे, क्या पता कोई और कॉमन चीजें तो नहीं लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो हम ये देखेंगे देयरफॉर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax bx प्लस c, ये किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई x माइनस बीटा के बराबर। और अगर कुछ कॉमन रह जाता है तो उसे हम k मान के चलते हैं।
ठीक है, क्या पता कुछ और भी रहा हो कॉमन चीज़ है जो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया हो, तो उसको लाने के लिए हमने k को ही मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे कि k एक्चुअल में है क्या, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, k को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक, तो अब हमें इसे बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद हमें इससे मैच करना है क्योंकि बीच में इक्वल टू की साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। बस ये थोड़ी सिंप्लीफाई करना है और इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में ले आना है। तो देखते हैं हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि पहले वाले इस एक्स को हम इस पूरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस दूसरे वाले वैल्यू को उस पूरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको हम पहले ऐसे लिख लें कि x ब्रैकेट में x माइनस बीटा और फिर माइनस अल्फा ब्रैकेट में x माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका k, इसको ब्रैकेट को ओपन करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर और फिर ये माइनस बीटा x और ये हो जाएगा माइनस अल्फा x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कॉमन जो लाइक टर्म कैसे कहते हैं, जिसके पास सेम वेरिएबल है x एंड x, उसको आप एक साथ ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा, आपने क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी माइनस साइन बाहर रहता है अंदर जो भी रहेगा सबकी साइन चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि पहले आपका माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, फिर जो कॉमन है उसको आप बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। अब आप क्या करिए, इस के को सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसको आप सीधा कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा और फिर हो जाएगा के एक्स और फिर के इससे भी मल्टीप्लाई होगा मतलब के अल्फा बीटा। ठीक, उम्मीद है आपको इतना क्लियर है। और यहाँ पे क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे हमने पहले अल्फा और बीटा माना था जो कि जीरोस था, और फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स जीरोस होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो एक्स माइनस वो वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने अल्फा और बीटा माना है ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और इससे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कोई फैक्टर होता है तो उसको मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा पर्टिकुलर नंबर आता है। तो इसी तरह अगर ये फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए, पॉलीनोमियल आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आना चाहिए। तो वही हमने किया और इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म आना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जब हमने इसको दिया और इसको के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, और अगर बाई चांस कुछ और रह जाता है कांस्टेंट या कॉमन थिंग, उसको भी हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि ये कांस्टेंट है। फिर हमने थोड़ा सॉल्व किया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जो कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर है। अब क्योंकि ये बराबर है और कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बराबर होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक आपका a1 है ए एक्स स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1, और ये मान लीजिए a2 आपका एक्स स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2। ये दो आपके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तभी बराबर होंगे जब इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, तीनों कोफिशिएंट वो कांस्टेंट लास्ट वाला बराबर होगा। मींस दो पॉलीनोमियल का करस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट है उसके लाइक टर्म्स के वो बराबर होने चाहिए। और तीनों ही, ऐसा नहीं कि a इक्वल्स a2 हो गया, a1 इक्वल्स a2 तो आपका बाकी बराबर नहीं है तो इक्वल नहीं, a1 इक्वल्स a2, b1 इक्वल b2 और अगर c1 इक्वल c2 होता है तभी ये दोनों आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि ये इक्वल है, बीच में साइन लगा ही हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कि ये जो है a, यहाँ पे हम लिख देंगे कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ like term on बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम इनके लाइक टर्म्स को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो a इक्वल्स किसके बराबर होना चाहिए, k के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर आपको दो चीजें मिली, a इक्वल्स k मिल गया और क्या मिला, b इक्वल्स ये पूरा आपका ये x के आगे पूरा कोफिशिएंट साइन के साथ, ठीक है,
तो b इज इक्वल्स माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के, और तीसरा क्या मिला हमें, c इक्वल्स के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गया। पहला इक्वेशन क्या है कि a इक्वल्स के बराबर, दूसरा इक्वेशन b इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के, और तीसरा है c इक्वल्स के अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, इस तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। कैसे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि a जो है आपका k के बराबर है, तो जहाँ पर भी k होगा वहाँ पे हम a को पुट कर देंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो किसके बीच में रिलेशन चाहिए, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, के हमारा कांस्टेंट है, हमें इसे नहीं चाहिए, इसे हमें हटाना है। ठीक है, और ये हमारा जीरोस है, ये जीरोस है, ये कोफिशिएंट है, तो के को हटाना है। तो के को हटाने के लिए हम इसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस के इक्वल्स ए को हम इसमें भी ए पुट कर देंगे और इसमें भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम देखेंगे, देयरफॉर क्या आएगा आपका, b इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा और k इज इक्वल्स टू a, एंड दूसरा क्या है आपका कि c इज इक्वल्स टू a अल्फा इंटू बीटा। तो हमने क्या किया, इस k की वैल्यू जहां जहां k है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, a सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमको नहीं चाहिए। ठीक, मीन्स हमने इस तीसरे वाले एक पहले वाले इक्वेशन को इन दोनों में पुट कर दिया। अब हमें इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, जैसे कि आप a को इधर लाइए और माइनस को भी इधर लाइए, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरे वाले से क्या मिल रहा है, दूसरे वाले से आप सी ए को भी इधर लाइए, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट। ये रहा आपका जीरोस, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या है, अल्फा और बीटा जीरोस है और बीच में प्लस साइन है, मीन्स आपका ये सम ऑफ द जीरोस है। तो बस हमारा मिल गया रिलेशन कि सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, और आपका अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो किसके बराबर होता है, आपका सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम, ये हमारा रहा रिजल्ट और ये रहा हमारा रिलेशन। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। इसको अगर वर्डिंग में लिखना चाहे तो बी एक्चुअल में है क्या, बी इज व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम बस लिख देंगे कि माइनस तो वैसे ही रहने दी, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए। क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इसके नीचे लिख दीजिए। तो ये रहा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, और दूसरा कंक्लूजन क्या मिला कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, c बाई ए के बराबर। c क्या है आपका, c इज द कांस्टेंट, a क्या है, a वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस आप c क्या लिखोगे, c इज द कांस्टेंट, और ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। तो कैसे हमने डिराइव किया, तो दो चीजें आपको नोट करनी है। पहला तो ये नोट करिएगा कि ये जो रिलेशन आया था हमारे पास, ठीक है, अगर आप इसे नहीं नोट कर सकते तो इसे ध्यान में कर लीजिए, बल्कि उसे ना करके आप इसे ध्यान में कर लीजिए, ये वाला जो हमने के को मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो रिजल्ट कि सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी बाई ए के बराबर होता है। और ये रिलेशन कि जब हमें अगर जीरोस पता हो और हमें बोला जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिराइव करना है उस पर्टिकुलर सम ऑफ द जीरोस के लिए, तो बस हम क्या करते हैं, दो भी जीरोस हमें दिया जाएगा, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पुट कर देंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और के की वैल्यू आप 1 रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो जब आपको उस पॉलिनोमियल का जीरोस पता होगा।
तो आपको फिर इतना प्रोसेस लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम अपने न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अब हमारा न्यूमेरिकल्स ही आने वाला है। सारी चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी है, मतलब जो भी चीज़ें मेंशन हमें एक्सप्लेन करना था वो सारा का सारा आपका हो चुका है। अब बस हम अपने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिए 2-3 पॉइंट। पहला ये सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। ये माइनस जरूर याद रखिएगा, वहां पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे आता है। और ये आपका क्या है कि जब आपको अल्फा और बीटा पता है तो आप उसके सम और प्रोडक्ट से एक पॉलिनोमियल को डिराइव कर सकते हो। वो किसका पॉलिनोमियल, वो जो जीरोस है वो किस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो उसको आप डिराइव कर सकते हो। बस आप ऐसे पुट कर दिया करिए, ठीक। तो उसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इससे अपने आप से भी करिएगा, डिराइव भी करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जीरोस आया कहाँ से। बस ऐसा नहीं कि बस पकड़ा दिया ये लो फॉर्मूला, बस आप स्टार्ट हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आया कहाँ से, डिराइव कैसे हुआ, क्या होता है फैक्टर थ्योरम, तो हर एक चीज़ जानने की आपको ज़रूरत थी, ठीक। इसलिए हमने फैक्टर थ्योरम भी आपको बता दिया था, क्योंकि तभी आपको पता है कि जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो पर्टिकुलर नंबर हमें मिलता है। और अगर बाई चांस कुछ रह भी जाता है तो हम उसको के से डिनोट कर देते हैं, उसमें भी के भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब तो आ जाएगा पूरा पर्टिकुलर नंबर, और वो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया था 6 का, तो आप उसको को रिलेट कर सको, ठीक। तो ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, जो कि पॉलिनोमियल है, और हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।